वेलकम माय फ्यूचर चैंपियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या मतलब होता है शीलता का? किसी चीज को धारण करने की क्षमता, उसे बोलते हैं शीलता। ठीक है, आप पढ़े होंगे, आपकी किताब में लिखा होगा कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ठीक है, परंतु अगर बात करें जल के लिए तो पानी के लिए जो वैल्यू होती है वो इसका 81 गुना होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बस मान की बात। अब इसे हम पढ़ेंगे कि वास्तव में एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो राशि है ये क्या कह रही है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे कि जल का एग्जाम्पल लेंगे, फिर वायु का, फिर निर्वात का। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि मानते हैं कि मेरे पास कोई एक वस्तु है जिसपे आवेश है प्लस क्यू। तो वस्तु है, इस पे आवेश है प्लस क्यू कूलम्ब का। ठीक है, आवेश है, और यह जो वस्तु है यह रखा गया है पानी में, जल में। मैंने आपसे कहा था ना कि पहले एग्जांपल लेंगे समझने के लिए, जल का, फिर वायु, फिर निर्वात। ठीक है, तो यह जो है ये रखा गया है जल में, ये वस्तु सपोज। ठीक है, और इस तरफ वस्तु रखा गया है माइनस वाला, यहाँ पे वस्तु रखा गया माइनस वाला। ये वस्तु है माइनस क्यू कूलम्ब का, और ये भी रखा गया है जल में। ये पूरा जो सिस्टम है रखा गया जल ही में, ये पूरा सिस्टम में रखा गया है जल में, पूरा सिस्टम। और अभी हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच कितना बल काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये वस्तु हो गया। अब चूंकि आप पढ़े होंगे इन केमिस्ट्री कि जो जल है यानी कि H2O, यह मिलके बना होता है दो तरह के आयनों से। एक होता है H प्लस आयन यानी कि पॉजिटिव आयन, और एक होता है OH माइनस आयन यानी कि नेगेटिव आयन। दो तरह के आयन होते हैं हम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जल होता है, जल के जो अणु होते हैं वो होते हैं ध्रुवित अणु यानी कि पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर अणु कुछ दूरी पे है, मान लो अणु यहाँ पे है, ये जो अणु है, ये जो परमाणु मान लो, ये जो परमाणु है ये शो कर रहा है जल के परमाणुओं को। ठीक है, हमने ये माना कि जो अणु होते हैं ये जल के, ये ऐसे गोल गोल, दूर है तो गोल गोल होंगे माना, सपोज। ठीक है, इनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये दूर है, इससे दूर है इसीलिए। ठीक है, परंतु जो परमाणु इस आवेश के पास में होंगे, जैसे कि मान लो ये परमाणु यहाँ पर आ गया, तो इसकी वजह से, ठीक है, इस गोल से परमाणु का होता है डिफॉर्मेशन, यानी कि मतलब कि अब ये जो परमाणु है ये हो जाएगा पोलराइज्ड। ठीक है, अगर अभी क्या था, इस छोटे से परमाणु में प्लस और माइनस एक साथ थे, परंतु इसके प्रभाव में आने की वजह से ये जो परमाणु है कुछ डिफॉर्म हो जाएगा। इसका माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ इसमें होगा। कैसे देखते हैं, तो ये जो परमाणु है यहाँ पर आ गया है, पास में है, तो इसी परमाणु के, ये प्लस वाला है, तो प्लस किसे खींचेगा, प्लस किसे खींचता है, माइनस को। तो इस प्लस क्यू आवेश वाले वस्तु ने इस परमाणु के माइनस वाले सिरे को, माइनस वाले हिस्से को अपनी ओर खींच लिया, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस। जल के परमाणु फैले हैं हर तरफ, राइट, तो यहाँ पर भी इसके हर एक परमाणु को ये कर देगा पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवित। ठीक है, इन दोनों आयनों को ये अलग अलग बांट देगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अलग अलग। तो वैसे यहाँ माइनस यहाँ प्लस ऐसे कर देगा ये। ठीक है, ये सारे माइनस को खींच लेगा अपनी तरफ। सिंपल सी बात है ना कि प्लस कैसे खींचता है, माइनस को। इस प्लस क्यू आवेश वाले वस्तु ने इस माध्यम यानी कि जल, अच्छा आपको पता है ना कि माध्यम क्या होता है, निर्वात है, मतलब निर्वात वायु, जल, अल्कोहल सब माध्यम है। ठीक है, तो अभी के लिए जो मेरा माध्यम है वो है जल। तो इस जल में जो परमाणु है, अगर उस जो परमाणु है वो आवेश से दूर है तो उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अगर वो परमाणु इस आवेशित वस्तु के पास में है, यहाँ पास में है, तो उसके ऊपर इस आवेश का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये जो आवेश है उसके माइनस वाले हिस्से को अपनी ओर खींच लेता है। तो यानी कि यहाँ पे होता है ध्रुवण। ठीक है, यहाँ पे होता है ध्रुवण, और ये सारे परमाणु जो होते हैं ये इस आवेश के चारों तरफ ऐसे ऐसे घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं।
ठीक है। अब तुम ये बताओ कि सपोज करो ये जो बस प्लस क्यू आवेश है, माना इसका जो वैल्यू है वह 100 कूलम, सपोज प्लस 100 कूलम मान लेते हैं है इसका वैल्यू सपोज। अब चूंकि इस प्लस क्यू के आसपास में सारे माइनस आ गए हैं, ठीक है, मान मान लो कितने आ रहे हैं, गिनते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, और ठीक है इसको 7 मान लेते हैं, -7 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब कितना हो गया ये, +93, ठीक है, 93 हो गया। अब तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि माध्यम की वजह से जो उसका कुल प्रभाव है, इफेक्ट, वो घट करके कुछ कम हो गया, कम हो गया ना। यानी कि ये कहाँ गया, ये उस माध्यम ने एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, ठीक है, ऐसे यानी शीलता, विद्युतशीलता, यानी कि आवेश को धारण करने की क्षमता, कि वह जो माध्यम है कितना एब्जॉर्ब किया है, या फिर यू कैन से होल्ड किया है, ठीक है, रखा है, धारण किया है, ठीक है, या फिर खा लिया है, मोटा मोटी में खा लिया है। तो इस माध्यम ने इस आवेश के कुछ प्रभाव को एब्जॉर्ब कर लिया है, होल्ड कर लिया है, धारण कर लिया है, खा लिया है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा उस जल की विद्युतशीलता, ठीक है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में परमिटिविटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जल के माध्यम की वजह से जो कुल प्रभाव था वो घट गया। अब सेम केस यहाँ पर भी होगा, समझते हैं, यहाँ पर भी ये माइनस क्यू है, इस आवेश के आसपास भी जल ही है, पानी है, जो परमाणु दूर हैं वैसे बिना डिफॉर्म हुए यहाँ पर हैं, बिना विकृत हुए यहाँ पर हैं, परंतु जो परमाणु इसके पास में हैं वो, अब तुम बताओ माइनस है, माइनस किसे अपनी ओर खींचेगा, प्लस को, जाहिर सी बात है। तो अब ये जो दूर थे तो ठीक है, जो पास में आ जाएंगे, तो माइनस ने खींचा प्लस को, ठीक है। इसी जो परमाणु था जल का, जल के परमाणु में जो प्लस है ना, प्लस आ जाएगा इसकी तरफ, सारा प्लस, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कुछ क्षण के लिए कि जो ये आवेश था इसकी जो वैल्यू थी वो थी -100 कूलम, सपोज, बस मैं सब बता रहा हूँ समझाने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो -100 उसकी वैल्यू है सपोज, और पास में कितने आ गए कुलाम, जो प्लस में थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए प्लस वाले, ये था माइनस वाला, ये था प्लस वाला। अब कितने उसकी वैल्यू हो गई, तो -93, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो कुछ बढ़ गई, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है, आप बताइए, ये बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, ठीक है। इसके कुछ आवेश, इसके कुछ प्रभाव को इस माध्यम ने खा लिया, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लिया, होल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, कि उस माध्यम ने, यानी कि जल ने कितने भाग को होल्ड कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, धारण कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया उस माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी, ठीक है। तो ये बात थी आपका जल के लिए, ठीक है। अब चूंकि मैंने जल लिया था इसलिए क्योंकि जल आपका होता है ध्रुवित अणु, इन इंग्लिश पोलर मॉलिक्यूल। तो ये बड़ा आसान था समझने के लिए। अब सेम केस आपका जाएगा वायु के लिए, इस पे आता है कुछ देर के लिए, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आते हैं वायु पे कि ये कैसे हो रहा है वायु में, ठीक है। तो आई रिपीट, इस आवेश की वजह से थोड़ा सा प्रभाव, ठीक है, इस माध्यम ने खा लिया, ठीक है, प्रभाव से कम हो गया। वैसे यहाँ पर इस आवेश की वजह से इस माध्यम ने कुछ इसका प्रभाव खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो प्रभाव इसका कुछ कम हो गया, ठीक है। तो जो नेट प्रभाव था वो अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, नेट प्रभाव जो है वो माध्यम की वजह से अफेक्ट हो रहा है, यानी कि प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट। तो अब बारी आ रही है वायु की,
ठीक है, तो वायु में मुख्यतः दो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों ही गैसें होती हैं अध्रुवित अणु, नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। इनमें आसानी से जो ध्रुव बनते हैं ना, बनते नहीं है वो आसानी से। ये आपका O2 अणु है, ठीक है, इसमें प्लस और माइनस जो है वो अलग अलग होते नहीं आसानी से, बहुत टफ होता है इनको अलग करना, क्योंकि ये अध्रुवित अणु है, नॉन पोलराइज्ड। ठीक है, इसमें ये अलग अलग नहीं होते, ये इसमें होते हैं, या पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ये इसी में होते हैं सिमेट्रिकल। ये इसी में हिंदी में बोलेंगे सम्मित रखे रहते हैं, सम्मित। ठीक है, सिमेट्रिकल। तो फिर से वो माध्यम आप पे है। अब जो है वो आसपास हवा है, आवेश प्लस क्यू हो गया, आसपास पूरा हवा है। ठीक है, और ये हवा के अणु हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो अणु बहुत नाम मात्र का, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट गोल रहता है, प्लस की वजह से नाम मात्र का हल्का सा डिफॉर्म होगा, नाम मात्र का, फिर ना या फिर नहीं भी होगा। ठीक है, होगा तो बहुत कम होगा, वरना नहीं भी होगा। तो ये आसपास हवा है अभी, तो एकदम नाम मात्र का ये होगा डिफॉर्म, नाम मात्र का, हल्का सा गोल है परंतु हल्का सा नाम मात्र का ये डिफॉर्म हो गया है, एकदम हल्का सा। तो ये अणु वो है जो इस वस्तु के पास में है। अब चूंकि ये अध्रुवित अणु है तो इसीलिए बहुत हल्का सा डिफॉर्म होगा, या फिर नहीं भी होगा, एकदम नाम मात्र का होगा। ठीक है, ये हवा है, हवा में होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो मेनली जो फेमस एलिमेंट है, और सब भी होते हैं, ये मेन हो गया। तो फिर ये दोनों आपके होते हैं अध्रुवित अणु, इसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। ठीक है, चूंकि अध्रुवित है तो इसलिए बहुत कम ये होते हैं, वरना होते भी नहीं है पोलराइज्ड, बहुत कम होते हैं। तो आप बच्चों की बहुत कम हुए हैं, ये ज्यादा हुए नहीं है, या फिर एकदम ना के बराबर हुए हैं पोलराइज्ड। ठीक है, तो इनका प्रभाव जो होता है वो ज्यादा ये हवा काटता नहीं है, बहुत कम प्रभाव काटता है, मतलब बहुत कम मात्रा में। ठीक है, कुछ अणु होंगे, कुछ अणु नहीं होंगे, ये भी होता है। मान लीजिए ये कुछ अणु हुए हैं, कुछ अणु मान लीजिए, देखो ये नहीं हुआ, मान लो ये नहीं हुआ है ध्रुवित, ये नहीं हुआ है ध्रुवित, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ऐसा मान लो। ठीक है, क्योंकि ये अध्रुवित अणु है ना, ये अणु अध्रुवित है, नॉन पोलराइज्ड। तो कुछ ध्रुवित हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, जो हुए भी हैं वो बहुत कम नाम मात्र में हल्का सा डिस्प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव है, अगर +100 था, ये आपका मान लीजिए -1, ऐसे ये -1 -2 मान लेते हैं। ठीक है, तो +98 आ गया। तो जल की तुलना में ये बहुत कम हुआ। ठीक है, ये बहुत कम प्रभावित हुआ इसकी वैल्यू वायु में। जल में अधिक होता प्रभावित, यहाँ पे बहुत कम हो रहा है प्रभावित। ऐसे ही यहाँ पे जाएगा माइनस के लिए भी। तो फिर जो अणु पास में है वो ध्रुवित होंगे भी, या फिर ध्रुवित होंगे भी तो बहुत कम होंगे, मतलब नहीं होंगे। ठीक है, -2 था तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा हल्का सा, यहाँ माइनस, एकदम नाम मात्र का। ठीक है, ये मतलब हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, वरना वरना नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों अणु आपका अध्रुवित है इसीलिए। ठीक, तो ऐसे आपका ये भी है, -7 तो प्लस जाएगा इसकी तरफ, माइनस। तो कुछ हुए कुछ नहीं हुए। ठीक है, ये मतलब नहीं हुआ, मान लो पास पास में हो गया, ये प्लस यहाँ पे हो गया, माइनस यहाँ पे, एकदम हल्का सा ध्रुवित हुआ, प्लस माइनस ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये हल्का सा मान लो हो गया। ठीक है, मान लो ये -100 था, और सपोज बस दो अणु हुए हैं ध्रुवित हल्का सा, तो +2 कर देना, तो -98। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू जो है बहुत कम वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वायु ने, ये पूरा फैला है ना आसपास, वायु पूरा वायु है, तो वायु ने बहुत कम मात्रा में, एकदम ना के बराबर, इसके आवेश को प्रभावित किया है, होल्ड किया है, एब्जॉर्ब किया है, खाया है, बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर। इसलिए ये हो गया आपका वैल्यू वायु की परमिटिविटी का, ये वाला। ठीक है, इसे मिटाते हैं तब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये बताओ, ये जो मेरा वैल्यू लिखा गया है यहाँ पे 8.85 10⁻12। ठीक है, मान लो अगर ये 10 लिखा है, सपोज, ठीक है, 10 लिखा है, अगर 10 गुणे 10⁻12, यानी 10⁻−11, यानी कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतनी वैल्यू। क्या ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो नहीं है? क्या ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो नहीं है? है ना? राइट। तो यानी कि अगर बात होगी निर्वात या वायु की, जब बात होगी वायु या निर्वात की, तो बहुत कम मात्रा में, मतलब ना के बराबर जो वो माध्यम है, यानी कि ये या फिर ये विद्युत यानी कि आवेश को एब्जॉर्ब करेगा, होल्ड करेगा, खाएगा। ठीक है, उसके प्रभाव को कम नहीं होने देगा। जो उसका प्रभाव है उस आवेश का, उसे कम नहीं होने देगा। ठीक है, उसको छेड़ेगा नहीं, उसको उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, जितना उसकी वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू अगर आपका प्लस 92 है तो इतना ही रहेगा, या फिर बहुत कम हल्का सा वेरी करेगा, जैसे कि मान लीजिए प्लस 92 माइनस 0 पॉइंट की संख्या 0.00000, बहुत कम करेगा वेरी, ज्यादा नहीं। तो निर्वात या वायु ने बहुत कम मात्रा में डिस्टर्ब किया मूल आवेश के परिमाण को, इसलिए इसकी इतनी कम होती है विद्युतशीलता, बहुत कम, जीरो होती है। ये उसका वजह हो गया। ठीक है, ये इतना कम क्यों है? क्योंकि निर्वात या वायु बहुत कम मात्रा में, एकदम नाम मात्र के आ, उस आवेश के परिमाण को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, छेड़ता है बहुत हल्का सा मात्रा में। परंतु जल जल जो है वो 81 गुना, इसका 81 गुना, ये जो वैल्यू है इसका 81 गुना कर रहा है जल, डिस्टर्ब कर रहा है उस मूल आवेश के परिमाण को। ठीक है, वो हो गया आपका जल की विद्युतशीलता। तो जल ने 81 गुना डिस्टर्ब कर दिया या फिर होल्ड कर दिया उस आवेश के कुछ भाग को। ठीक है, वो उस पर प्रभाव डाल रहा है जल। तो ये आपका जल की विद्युतशीलता है, क्योंकि जल जो है 81 गुना एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है। ठीक है, उस आवेश के कुछ भाग को डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो ये आपका जल का हो गया विद्युतशीलता। ठीक है, इसे मिटाते हैं। तो जल के लिए एक बात करेंगे, अगर अभी जल का हो गया। ठीक है, सारे जल के लिए हो गया, तो इसका वो 81 गुना होता है, लिखे भी यहाँ पे 81 गुना। ठीक है, ये 81 गुना जल के लिए। अब आती है बात निर्वात के लिए। निर्वात, तो जब जल था तो 81 गुना, जब वायु था तो एकदम ना के बराबर। ठीक है, और जब निर्वात रहेगा तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अब फिर वही सेम वही बात है जो अभी आप पढ़े थे वायु के लिए, वो इसके लिए भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मतलब कि ये दोनों केस ऑलमोस्ट सेम क्यों है? क्या वजह है उसका? यही वजह है कि वायु में जब दोनों वस्तु रहेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो मैंने आपसे कहा था ना कि वायु में जो अणु है मुख्यतः O2 और N2, ये दोनों अध्रुवित अणु हैं, नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैं। तो इनका उतना आसानी से होता नहीं है ध्रुवण। ठीक है, इनका इतना आसानी से ध्रुवण नहीं होता है। किसका? O2 का और N2 का। तो बिल्कुल नाम मात्र के या फिर एकदम ना के बराबर ही अणु होंगे जो ऐसा बिहेव कर देंगे। O2 या N2 बहुत कम मात्रा में कर देंगे, वरना नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे वातावरण में हवा में O2 और N2 है। ठीक है, और वो ये काम करेंगे नहीं, वो ये काम करेंगे नहीं क्योंकि ये अध्रुवित अणु है, इसीलिए ये काम करेंगे नहीं। जब ये काम होगा ही नहीं तो वह माध्यम उस आवेश के प्रभाव को खत्म करेगा ही नहीं, उसे कुछ प्रभावित करेगा ही नहीं। नो एनी इम्पैक्ट, नो एनी इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्या मीनिंग होता है एप्सिलॉन नॉट का। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोग कहते होंगे इसका जो स्पेलिंग है वो होता होगा NOT, तो नहीं, इसका मतलब वो नहीं होता है। अगर आपको बोलता है नॉट तो उसका मीनिंग ये हुआ NAUGST। ठीक है, नॉट। हालांकि इसका मीनिंग वही होता है जीरो, पर से उसका जो उसका स्पेलिंग है वो ये होता है NAUGST। राइट। तो आज आपने जाना एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ एप्सिलॉन का या फिर एप्सिलॉन नॉट का। ये हर पदार्थ का अलग अलग होता है, जल का अलग है, सबका अलग अलग होता है। तो ये बस ये बताता है हमें कि वह माध्यम किस हद तक अफेक्ट कर रहा है उस मूल आवेश को। ठीक है, कितना वैल्यू कम कर दे रहा है उसके प्रभाव को, वो शो करता है आपका एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन। ठीक है, तो किसी पदार्थ का एप्सिलॉन जो है वो बस हमें ये बताता है कि वह माध्यम उस मूल आवेश के परिमाण को कितना प्रभावित कर रहा है, उसके द्वारा लगने वाले बल को कितना प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ओके, सब ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू।